भी प्रकार का कोई आपस में मतभेद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब भगवान ने कभी कुछ भेद नहीं किया तो यहाँ हम कौन होते हैं किसी भी चीज में भेदभाव रखने वाले। इसके बाद दोस्तों, शिवा किसी भी तरह की बंदिश से परे है, यानी उन्हें किसी भी तरह का कोई लगाव या भौतिक चीज बांध नहीं सकती। जैसे हमें सांसारिक चीजों से लगाव है, हम हर किसी दूसरी चीजों से अपनी अटैचमेंट लगा लेते हैं और बाद में खुद ही बहुत ज्यादा उदास रहने लगते हैं। यहाँ शिव यही कहना चाहते हैं कि अपने जीवन में जो आप पाना चाहते हो वो सब कुछ पाओ, पर यह बात भी याद रखो कि ये सब कुछ एक भ्रम है जो हमें सिर्फ हमारे जीवन को बिताने के लिए दिया गया है। जो है वो चला जाएगा और जो चला गया है वो वापस जरूर आएगा। ये सब कुछ प्राकृतिक नियम है। शिवा अपने बदन पर चिता की राख को लगाते हैं, जो ये दिखाता है कि वो बैरागी है, उन्हें संसार की किसी चीज से कोई लगाव नहीं। हम ऐसे योगी तो नहीं बन सकते, पर हम इन सब में एक बैलेंस बना सकते हैं कि अगर हम कुछ पाने का जतन कर रहे हैं तो उसे पाने के बाद हम घमंड को अपने अंदर जगह ना लेने दें। और घमंड से ही जुड़ा है हमारा अगला पॉइंट। दोस्तों, शिवा को सबसे ऊंची पद्धति पर रखा गया है, उन्हें सब महादेव कहते हैं, पर इसके बाद भी वो बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ हैं। वो कभी भी किसी तरह के घमंड को अपने अंदर जगह नहीं देते। इसका सीधा सा उदाहरण दूं तो गंगा जी शिव जी की जटा से बहती है और हम सब गंगा में अपने पाप धोने के लिए जाते हैं। यानी जब गंगा शिव जी की जटा से निकलेगी तो जाहिर है शिव जी पूरी तरह से पाप से आजाद है। वो किसी तरह की हीन भावना खुद में नहीं लाते। उन्होंने तो रावण को भी अपनी सोने की लंका दे दी थी। उन्होंने ही बड़े बड़े राक्षस को ऐसे ऐसे वरदान दे दिए थे जिसका कई राक्षसों ने बहुत बुरा इस्तेमाल किया और देवताओं को इसका सामना करना पड़ा। पर शिव जी ने कभी किसी तरह की बुराई को कभी बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने रावण से प्रसन्न होकर उसे वरदान भी दिए थे और सोने की लंका भी। रावण से बड़ा भक्त उनका कोई और कभी हो ही नहीं सकता था। पर फिर भी जीत श्री राम की हुई थी, क्योंकि यहाँ बात चरित्र की थी और श्री राम का चरित्र साफ था। इसलिए बात ये आती है कि आपका चरित्र कैसा है, आप करना क्या चाहते हो। आप हासिल तो कुछ भी करो, पर कभी अपने घमंड को अपने दिल दिमाग में जगह मत दो। और दोस्तों, सबसे आखिरी में आती है उनकी लॉयल्टी। सती जी के जाने पर शिव जी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुए थे। क्रोध वाला पॉइंट हम किसी और वीडियो में क्लियर करेंगे, पर आज बात यहाँ पर उनकी लॉयल्टी की है। सती जी के जाने के बाद उन्होंने कभी दूसरे विवाह के बारे में नहीं सोचा। उन्हें सती ही चाहिए थी, फिर चाहे वो कितनी भी प्रतीक्षा करें या चाहे कितने भी युग बीत जाएं। उन्होंने सती जी की भस्म को अपने शरीर पर लगाया और कहा कि सती को उनसे कभी कोई अलग नहीं कर सकता। शिवा को अर्धनारीश्वर भी कहते हैं, जिसमें उनका आधा शरीर माँ पार्वती का है। उन्होंने कभी खुद को उनसे अलग नहीं समझा। आज की डेट में ऐसी लॉयल्टी बहुत कम देखने को मिलती है। हम यार जिसके भी साथ हैं एटलीस्ट उसकी रिस्पेक्ट तो कर ही सकते हैं। हमें ये चीज समझनी चाहिए कि दिल से खेलना कभी हमें सुकून नहीं देता। आपको किसी से रियल लव नहीं है तो आप उसे छुपाओ मत। जितना हो सके सच कहने की कोशिश करो। दोस्तों, वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो